आज मैं आपको क्लास 6 की जायजा मश्क 8 करवा रही हूँ। इसका पहला सवाल है हमारे पास, अलामात में लिखें। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। देखें, पहला सवाल है अलामात लिखे में एक्स किताबों की कीमत, जबकि एक किताब की कीमत 18 रुपये है। अगर आप एक्स को भूल जाए और यहाँ समझे 5 किताबों की कीमत और एक किताब की कीमत 18 रुपये है, तो आपको 5 किताबों की कीमत मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18 को 5 से ज़रब करना पड़ेगा। तो आप 18 को x से ज़रब दे देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसको अलामात में कैसे लिखेंगे? 18x। इसी तरह हमारे पास देखो दूसरा सवाल है 9b जमा 5a। 9b लिखा, जमा का निशान दिया और 5 है, ये भी लिख दिया अलामात में। इसके बाद आपके पास तीसरा सवाल है x का 3 गुना। तो 3 गुना कैसे होगा? 3 लिखेंगे और x लिख देंगे, ये 3 गुना x हो गया। उसको जमा करना है आपको किसमें? 5 में। तो ये हो गया 3 गुना x जमा 5। फिर y का दुगना, तो 2 लिखा और फिर y लिख दिया, तो y का दुगना हो गया। तफरीक यानी माइनस, 2 तिहाई यानी 2/3, इसको भी आपने लिख दिया। उसके बाद 6 ज़्यादा है p से। देखें, 6 में आप जब जमा करेंगे p को तो वो ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी यहाँ पे अगर 1 भी है तो वो 7 हो जाएगा। तो 6 ज़्यादा है p से, हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब जैसे पहला सवाल था ना, वो अल्फाज में लिखा हुआ था, हमने उसे अलामात में लिखा। अब ये अलामत में लिखा हुआ है, हम इसे अल्फाज में लिखेंगे। ठीक है, तो x + 2 लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? x और 2 का मजमुआ। ये भी लिख सकते हैं कि x जमा 2। ठीक है, दोनों सही हैं। अच्छा, इसका लिखेंगे y का 3 गुना। यह भी हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, y का 3 गुना तफरीक 4, उर्दू में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास ये है x और 5 का मजमुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? s और t के दुगने। दुगना क्यों लिखा है? यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, इस वजह से। तो t के दुगने का मजमुआ, जहां भी जमा होगा वो मजमुआ होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये नीचे /2 में लिखा हुआ है, यानी तकसीम में 2 है। तो 1/2 का मतलब आधा होता है, निस्फ होता है। तो आप क्या लिखेंगे? x और y के फर्क। जब आप मैथ में माइनस को शो करते हैं तो या तो तफरीक लिखेंगे या फ़र्क लिखेंगे। फ़र्क माने भी माइनस होता है और तफरीक माने भी माइनस होता है। कि फ़र्क का निस्फ, ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, तो हमने ये अल्फाज में भी लिख दिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आपके ये देखें तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में ये क्या कह रहे हैं कि ज़ेल के इज़हारियों की रकूम की तादाद लिखें। तो बस आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि इसमें आप ज़रब को और तकसीम के निशान को काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें प्लस है, तो इसको काउंट करेंगे। तो ये कितनी रकूम है? ये 2 हो गई। ये कितनी है? 1। ये कितनी है? 1 2 3। यहाँ 1 2 3 4। और यहाँ देखें, ये डिवाइड का निशान है ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इन दोनों को आप 1 काउंट करेंगे। 1 2 3, तो यहाँ पे ये हो गई 3 रकूम। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं 3 इजहारिये बिलतरतीब 1 रकम, 2 रकम और 3 रकम पर मुश्तमिल लिखें। अब आपकी मर्जी है। आप देखिए, मैंने पहला लिख लिया 5x, दूसरा मैं लिख लूँ 5x + 2y, ये 2 रकमें हो गई। और तीसरी रकम मैं लिख लूँ 5x + 2y + 3z। मैंने यहाँ पे यही लिया है ना, आपकी मर्जी। आप 5 की जगह 4 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ x की जगह कोई और अल्फ़ाबेट ले लीजिए।
लेकिन आपको अल्फ़ाबेट के साथ कोई नंबर लेना है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप प्लस लें या माइनस लें, आप दोनों में से कोई भी साइन ले सकती हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं लेंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास पहला इज़हारिया, 2 रकम वाला इज़हारिया और ये 3 रकम वाला इज़हारिया हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 5वां सवाल है, मुख्तसर करें। देखिए जब भी जमा में आपके पास अपॉन में नंबर आ जाए तो आप उसका एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे तो कोई नंबर नहीं है, हमने सपोज किया यहाँ 1 है, यहाँ सपोज किया 1 है, तो अब हमारे पास इसका एलसीएम तो 3 ही आएगा, इसका जो इजाफा का निकालेंगे तो वो 3 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ये लाइन खींची और हमने नीचे लिख दिया 3, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े, 3 आ जाए, 3 तक, यहाँ भी 3 तक, 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े, 3 आ जाए 1 तक। तो अब यहाँ पे हो गया, ये देखो 4 3 12, 12xy हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6xy हो गया, और ये हो गया 2 एकम 2xy हो गया। अब ये तीनों xy वाले हैं ना, तो ये तीनों जमा हो सकते हैं, तो 12 और 6 18 और 2 20, और यहाँ पे नीचे आ गया 3, और यहाँ पे इसके साथ जो इनके वेरिएबल्स हैं जो मुतगय्यर हैं वो लिख दिया आपने, तो ये इसका आंसर हो गया। सही है, बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा कि इसका एलसीएम आया 5। अब यहाँ पे आप इसको भी पार्ट से ज़रब देंगे, इसको भी पार्ट से ज़रब देंगे और इसको 1 से ज़रब देंगे, तो 9 पंजे 45 AB, 5 दिया 15 AB और 3 एकम 3 AB। अब आप इन सबको जमा कर लें, 45 में 15 जमा किया 60 हो गया, 60 में 3 जमा किया आपके पास हो गया 63 AB, और नीचे आ गया आपके पास 5, तो ये इसका आपका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं, जमा करें। तो पहले तो जहां कॉमा लगा हुआ है वहां आप जमा का निशान लगा दीजिए। हमने क्या किया, कॉमे की जगह जमा का निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाले नंबर एक जगह लिख लिए और वाई वाले नंबर एक जगह लिख लिए, ठीक है। अब आपने इन दोनों को जमा कर लिया, तो 5 3 8x हो गया और 9 और 4 13 वाई हो गया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। देखिए इसमें भी जहाँ कॉमा है वहाँ आप प्लस का निशान दे देंगे, ये रहा कॉमा, इसकी जगह आपने प्लस लिखा और बाकी तमाम नंबर आपने वैसे ही उतार लिए। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डी है, सी है और बी है, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, बी आता है ना, तो आप पहले बी को लिख लीजिए, तरतीब से लिखेंगे तो हमारा काम आसान होगा, ठीक है। हमने बी वाले दोनों एक जगह लिख लिए, उसके बाद हम सी वाले एक जगह लिखेंगे, उसके बाद हम डी वाले एक जगह लिख लेंगे। अब हम इन्हें जमा कर लेते हैं, 9 10 11 12, 12 बी हो गया ये, और ये 7 5 12, 12 सी हो गया, और ये 5 2 7, 7 डी हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका तीसरा सवाल है, इसमें हमारे पास देखिए यहाँ पे भी कॉमा है, तो आप पहले इसके कॉमा की जगह प्लस लिख लीजिए। हमने ये सारे नंबर लिखने के बाद और फिर हम इसे तरतीब देंगे, तो देखें हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम x वाले नंबर ले लेते हैं, तो x वाला नंबर हमारे पास देखो पहले 3x है, फिर 5x है, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं ये x y वाले दोनों नंबर, 12xy और 8xy। उसके बाद हम y वाले नंबर ले लेंगे, 4y 6y। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो 5 3 8x हो गया, 12 और 8 हो गए 20xy, और 6 4 हो गए 10y, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है x + 3y को 2x + 7y में से तफरीक करें। तो ये जो में से होता है ना, मैंने आपको बताया है कि उसको पहले लिखना होता है। आपने लिखा 2x + 7y। अच्छा अब आपको क्योंकि तफरीक करना है तो आप माइनस का निशान लगाएंगे, लेकिन माइनस का निशान लगा के आप दूसरी वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो उनकी साइनें चेंज हो जाएंगी, तो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस का 3y हो गया। अब हम क्या करेंगे, x वाले एक साथ लिख लेंगे और y वाले एक साथ लिख लेंगे। अब आप देखें 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी एक x बचा। अगर हमारे पास यहाँ पे x नहीं होता तो हम 1 लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है तो हम यहाँ पे x नहीं लिखेंगे।
और इसी तरह 7 में से 3 गए, 4 बचा। देखो हमने किया माइनस, लेकिन हम साइन प्लस की लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है प्लस या माइनस करते वक्त। तो हमने 7 की बड़ी साइन थी वो हमने प्लस लगा दी। तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो गया। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें भी हम पहले ये वाली रकम लिखेंगे 2x माइनस 15y माइनस 9z, फिर माइनस का निशान और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3y प्लस 5z। ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने से जो अंदर की साइनें हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी। अब हम तरतीब से लिखेंगे। तो x वाले हमने पहले एक साथ लिख लिए, 2x माइनस x माइनस 15y माइनस 3y माइनस 9z माइनस 5z। अब हमने ये तरतीब से लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बचा x, क्योंकि 2 में से 1 गया, 1 बचा। अच्छा यहाँ देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, लेकिन साइन आएगी माइनस की। क्यों? क्योंकि हम बड़े नंबर की साइन लगाते हैं। इन दोनों में बड़ा क्या है, 9 है, उसकी साइन माइनस है। माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे 9 और 5 14, 14। तो ये इसका हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेल में कौन सा बयान दुरुस्त है। देखो 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, गलत है। 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ये भी गलत है। 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, ये हमारे पास दुरुस्त बयान है। तो आपने इसको लिख दिया दुरुस्त। मुतगय्यर की कीमत मालूम करें जो बयान को दुरुस्त बनाए। तो देखिए x जो है वो मुतगय्यर है। अब x क्या आना चाहिए, 15 में से अगर आप 6 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा। तो 15 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास 9 बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी x की जगह क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, जो हमारा जवाब को ठीक करेगा। इसी तरह आप यहाँ पर y की जगह क्या रकम ऐसी हो कि उसमें से आप 8 को निकालें तो 3 बचेगा। तो आप 8 में 3 जमा कर ले तो ये हो जाएगा 11, यानी y की जगह आप क्या लिखेंगे 11। 11 में से आप 8 को निकालेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, इसी तरह b है, b में आप क्या 8 पे आप क्या ऐसा प्लस करेंगे कि 14 आ जाए। तो आप लिखेंगे 14 आने के लिए 8 में आप 14 में से 8 निकाल दें तो कितने बचे, 6 बचे। तो यानी मुतगय्यर की कीमत क्या होगी, 6 होगी। इसी तरह x 4 से आप कौन सा ऐसा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें और फिर 10 को माइनस करें तो आपके पास 2 आ जाए। अगर हम देखो 1 लिखते हैं तो 4 एकम 4, 4 में से 10 नहीं जा सकता। फिर 2 लेते हैं, 4 दूनी 8, वो भी नहीं जा सकता। फिर अगर हम 3 लिखते हैं, 4 तियां 12, 12 में से 10 गए तो 2। तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो उससे हमारे जवाब जो है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 2 से m को, यहाँ पे m की जगह कौन सा ऐसा नंबर हो कि वो हम 12 में से माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाए। तो देखो 12 में से अभी हम 2 को माइनस करते हैं तो 10 आता है। तो हम यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं, 2 एकम 2 नहीं बन रहा, फिर 2 दूनी 4, हाँ 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो हम m की जगह क्या लेंगे, m की जगह हम 4 लेंगे। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें ना 4 नहीं, इसको हम ना 2 लेंगे। यहाँ पे 2 2 सा 4 होगा तो फिर यहाँ पे 4 आएगा, जब आएगा तो यहाँ पे हम m की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो दोस्तों मेरी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।